हाय फ्रेंड, दिस इज़ रणधीर एंड वेलकम टू लर्न प्लस। आज हम लोग हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक 1 यानी कि चैप्टर 1 से पढ़ेंगे भाषा एवं अर्जन के बारे में। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो कंटेंट हम आपके पास लाते हैं बड़ी मेहनत होती है इसको बनाने में। और फेसबुक पर हमें फॉलो करें @LearnPlus97। टेलीग्राम पे भी फ्री नोट्स पाने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर हैंडल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र चैप्टर 1 अधिगम एवं अर्जन। तो हम लोग अधिगम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। अधिगम क्या होता है, अधिगम की अवधारणाएं क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि बच्चा शेषावस्था से लेके मृत्यु उपरांत तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। मनुष्य कुछ न कुछ सीखते रहता है अपने जीवन में, वह कुछ न कुछ किसी न किसी विषय वस्तु से सीखते रहता है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। और जब तक बच्चों में अधिगम यानी कि भाषा का विकास नहीं होगा तो उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो अधिगम जो है बच्चों को जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने में काफ़ी मदद करती है। मनोवैज्ञानिक ट्रेसी के अनुसार वो मानते हैं कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो अगर हम सीखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने ज्ञान जो अनुभव है उसके द्वारा हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे ही। नेक्स्ट है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार में सबसे पहले हम लोग क्रियात्मक अधिगम को जानेंगे। क्रियात्मक अधिगम, इसमें सीखने के लिए क्रिया करने की जरूरत होती है। क्रिया के स्वरूप गति पर ध्यान दिया जाता है। बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो वह करके सीखता है। सबसे पहले वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के गतिविधि वो कौशल अर्जित करता है, जैसे चलने का प्रयास करता है, पहचानने समझने का प्रयास करता है, बिना किसी सहारे के खड़ा होना, वस्तु तक पहुंचना। बच्चा जब जैसे वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना सीखना और चलना शुरू करता है तो उसके सामने कोई भी वस्तु अगर वो रखा देखता है तो उसके पास उसे पकड़ने की कोशिश करती है, उसके पास जाकर उसको उठाने की कोशिश करता है। तो उससे उसका जो है अधिगम का विकास हो रहा है ना, इसे मोटर लर्निंग यानी कि क्रियात्मक अधिगम कहा जाता है। अब है आगे पढ़ते हैं शाब्दिक या वाचिक अधिगम। तो शाब्दिक या वाचिक अधिगम क्या है? संकेत, चित्र, अंक के माध्यम से सीखना। इस प्रकार वह सार्थक व निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो शाब्दिक या वाचिक अधिगम होता है या इससे बच्चा जो है संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से यह सीखता है। बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके वह सीखता है। बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके वह सीखते रहता है। अब है क्या? विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवानुभवों को देखकर या सुनकर उस पर विचार करके वह सीखता है। बच्चा जो है जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि बच्चा का सबसे पहले बच्चा का पोषण पालन उसके परिवार में ही होता है। तो उसके परिवार में होता है। मनुष्य दैनिक जीवन में अपने अनुभव को देखकर सुनकर विचार को सीखता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चा जो है परिवार में अपने माता पिता को सबसे पहले देखता है और उससे जो माता पिता के द्वारा अनुभव दिया जाता है उसको देखकर कुछ ना कुछ सीखता है। उसके बाद वो समाज में जाता है, उसका शारीरिक की अपेक्षा मानसिक क्षमता का इसमें ज़्यादा विकास होता है और मानसिक क्षमता के अनुसार वो अपने कार्यों को करता है। समाज में जिस तरीके का वातावरण होगा बच्चा वही सीखेगा। यह एक जटिल समस्या समाधान करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्र और उपकरण के निर्माण आदि में शिक्षण देता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
भाषा अधिगम और अर्जन क्या है? भाषा का तात्पर्य सांकेतिक साधन जिससे मनुष्य अपने विचार व भाव को समझता है। हाँ, सही तो है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम किसी मेरे हमारे अंदर कोई भी थॉट आ रही है तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बोलकर, या फिर संकेतों के माध्यम से, या फिर लिख के। तो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के बाद वह, जैसे मान लीजिए उसे कभी भूख लगती है तो वो भूख लगने पर उसे बोलना नहीं आता है तो वह संकेतों के यानी कि चिल्ला कर, रो कर भूख को एक्सप्रेस करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें भाषा की विकास होती है तो वो बोलकर या फिर लिखकर अपने भावों को एक्सप्रेस करता है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संबंध में विद्वानों के जो कुछ विचार हैं, चॉम्स्की बताते हैं भाषा सीखने के समय वैज्ञानिक खोज साथ चलती है। यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो वह कुछ ना कुछ खोजते रहता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर वो घूम रहा है तो वो देखेगा कि यह क्यों घूम रहा है, इसीलिए तो नन्हा वैज्ञानिक उसे कहा जाता है। इस अवधारणा से आंकड़ों, अवलोकन, वर्गीकरण का योगदान लिया जा सकता है। बच्चा किसी भी वस्तु को, कोई भी एक्टिविटी उसके सामने हो रही हो, उसको देखकर कुछ ना कुछ वो ऑब्जर्व करते रहता है। और मान लीजिए कि किसी वस्तु को, अगर लाल है, रेड कलर का अगर कोई वस्तु है, तीन चार रखा हुआ है, तो उसको उसी श्रेणी में रखेगा। वो जान जाता है कि जिस श्रेणी का वस्तु जिस श्रेणी में रखा जाए उस तरीके से वो वर्गीकरण, क्लासिफाइड करने लगता है। और इससे बच्चा का भाषिक क्षमता जन्मजात होता है। यानी कि चॉम्स्की मानते हैं कि बच्चा जो है, कोई भी बच्चा जो है वह जन्मजात भाषिक क्षमता लेके पैदा होता है। उसमें भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। और इसमें वो समाज से जो जैसे ही वो इंटरेक्ट करता है उसमें भाषा का विकास धीरे धीरे होने लगता है। इसी तरीके से पियाजे मानते हैं, इन्होंने माना कि भाषा जो है अन्य संज्ञानात्मक तंत्र की तरह अंतक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। इन्होंने माना क्या कि जो भाषा जो है वह समाज से नहीं, अंतक्रिया से बच्चों का भाषा का विकास अंतक्रिया से होता है। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और उसमें पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन चरणों से गुजरता है। यानी कि ज्ञान तंत्र, सेंसर तथा मोटर्स, जो सेंसर होता है उससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। यानी कि उसके जो सेंसरी मोटर होता है, जैसे बच्चा जो नवजात होता है तो किसी चीज़ को जो है पहले फील करता है। अगर मान लीजिए उसको कोई छू रहा है तो उस अपने सेंसरी मोटर से जानता है कि वो हमें कोई छू रहा है। तो इस तरीके से उसमें ज्ञान अर्जन की जो है क्षमता का विकास होता है और वो अंतक्रिया से सीखते जाता है। नेक्स्ट है बायगोत्सी, कहते हैं कि बच्चों की भाषा समाज के संपर्क में होता है। वह दो प्रकार की बोली बोलता है, आत्म केंद्रित और सामाजिक। वो हमेशा से मानते हैं कि बच्चा में जो भाषा का जो अधिगम का विकास होता है वो समाज की देन है। और बच्चा समाज के साथ जैसे ही इंटरेक्ट करता है उसमें भाषा का विकास होने लगता है। उसमें जो है इसमें दो भाषाओं का वो वर्गीकरण किए हैं। पहला है आत्म केंद्रित, यानी कि बच्चा जो है कोई भी काम करता है तो वो खुद से बातें करता है, खुद को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। और दूसरा है सामाजिक, यानी कि जैसे आपसे अपने भावों को बीच एक्सप्रेस कर रहा है तो ये सामाजिक जो है वर्गीकरण में आ जाएगा। और जब बच्चा, मान लीजिए कि छोटे से बच्चे को आप देख रहे हैं वो खेल रहा है तो अपने आप को कभी देखे होंगे कि वो खुद को इंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं, ये खेलना इस तरह से नहीं, इस तरह से रखा जाएगा। तो वो उसे प्राइवेट स्पीच माना है बायगोत्सी ने। नेक्स्ट है भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पहला है सामाजिक परिवेश। तो सामाजिक परिवेश में भाषा अर्जन का जो क्या प्रभाव पड़ता है, बायगोत्सी मानते हैं कि भाषा का विकास मनुष्य में सामाजिक संपर्क में होता है। वो मानते हैं कि भाषा का जो विकास है मनुष्य में सामाजिक इंटरेक्शन से होता है। जब बच्चा अपने मम्मी पापा, भाई बहन, आस पड़ोस के लोग को जैसे बात करते हुए देखता है वैसे ही वो बोली बोलने लगता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर इंग्लिश बोली जाती
तो बच्चा भी इंग्लिश बोलने लगता है, हिंदी बोली जाती तो हिंदी बोलने लगता है, उर्दू बोली जाती तो उर्दू बोलने लगता है। यानी कि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो कुछ सीखता है उसमें भाषा का विकास होता है, वो सामाजिक देन है। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा अर्जन की इच्छा। भाषा अर्जन की इच्छा मातृभाषा के अलावा मनुष्य में द्वितीय भाषा का विकास उसके इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि मातृभाषा जो तो एक तरह सहज रूप से जो है बच्चा सीख लेता है आसानी से, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी बोली जा रही थी तो हम लोग हिंदी बोलना सीख लिए। लेकिन जो इंग्लिश, कुछ बच्चे जो इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो इसके लिए तो बच्चे को जो है इंग्लिश पढ़ाया जाएगा जो कि स्कूल में है। तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए बच्चा का इच्छा होना चाहिए, जो कि उनका टारगेट लैंग्वेज है। तो उसको जब तक बच्चों को इंग्लिश सीखने की इच्छा नहीं होगी तो वह द्वितीय भाषा को सीख नहीं पाएगा। तो ये पूरी तरीके से इच्छा शक्ति पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन के अनुभव। दैनिक जीवन के अनुभव के बारे में, बालक वह विषय वस्तु को जल्दी सीख लेता है जिसका संबंध उसके दैनिक जीवन से होता है। तो बालक जो है बालक को कोई भी वस्तु या फिर विषय वस्तु या भाषा जल्दी सीखता है जिससे वह दैनिक जीवन में उस वर्ड का ज़्यादा यूज होता होगा। मान लीजिए कि अगर बच्चे को दूध पीना है तो वह उस दूध को देखकर बता देगा कि वह दूध है। तो बच्चा जो है अपने दैनिक एक्टिविटी में किया गया जो कार्य है उसको देख के वह जल्दी सीखता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह कंटेंट जो कि आज के टॉपिक में हम लोग पढ़े समझ में आया होगा। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि और भी बेहतर कंटेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के कारण हम इस तरीके का कंटेंट जो है आपके पास ला रहे हैं। आशा करते हैं बहुत आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको पूरी तरीके से इसकी रिप्लाई मिलेगी। धन्यवाद।